Hello, ladies and gentlemen. This is Mava Shajaz. You're watching me on my YouTube channel. I'm back with another review after a very long time. I know, but I'm so glad you're here and you're watching my reviews. जफ़ा ड्रामे की हम बात कर लेते हैं. जफ़ा लिखा है समीरा फजल ने, इसको डायरेक्ट किया है दानिश नवाज़ ने. इसमें स्टार कर रहे हैं मावरा हुसैन, मुहिब मिर्ज़ा, इसके अलावा उस्मान मुख्तार और सहर खान भी हैं. इस ड्रामे की ख़ास बात क्या है और मैं क्यों ये ड्रामा आपको रेकमेंड कर रही हूँ, लेट्स टॉक अबाउट इट. एक टर्म हम यूज़ करते हैं रेड फ्लैग. रेड फ्लैग क्या होता है और इसकी मीनिंग एग्जैक्टली क्या है, या ये क्यों हमारी आजकल वोकैबुलरी में बहुत ज़्यादा इस्तेमाल हो रहा है. इसकी सिंपल डेफिनेशन और सिंपल एक्सप्लेनेशन ये है कि रेड फ्लैग जो होता है वो एक लाल झंडी होता है, बेसिकली लिटरली ट्रांसलेटेड. लेकिन ये जो लाल झंडी दिखाई जाती है कब दिखाई जाती है? जब ख़तरा आने वाला होता है, जब कोई चीज़ आपको आके टकराने वाली होती है. तो ये एक ख़तरे की निशानी के हिसाब से ये टर्म इस्तेमाल किया जाता है. एंड व्हेन वी से रेड फ्लैग्स, हम ये कहना चाहते हैं कि आप इस चीज़ को अभी देख लें, क्योंकि एक लार्जर प्रॉब्लम का पेश खैमा है, सिम्टम है, बता रहा है आपको कि एक लार्जर प्रॉब्लम जो है वो आपकी तरफ आ रही है. सो जफ़ा के अंदर जो रेड फ्लैग है, जो बहुत बड़ा एक रेड फ्लैग दिख रहा है हमें, वो मुहिब मिर्ज़ा का किरदार है. मुहिब मिर्ज़ा प्ले कर रहे हैं एक ऐसा बंदा जिसको एंगर इशूज़ हैं, जो क्लियरली बहुत डिस्टर्ब्ड इंडिविजुअल है, मगर उसकी जो नई नवेली बीवी है जिसको वो बहुत अच्छे से नहीं जानता, लेकिन येस दे आर नाउ मैरिड. तो ऐसे इस तरह की सिचुएशंस होती हैं जिसमें दूर से हर चीज़ अच्छी लग रही होती है, लेकिन जब आप करीब जाते हैं तो वहाँ पे बहुत सारे ऐसे इश्यूज़ होते हैं जिसके लिए आप बिल्कुल प्रिपेयर्ड नहीं होते हैंडल करने के लिए. सो मावरा हुसैन, मुहिब मिर्ज़ा प्ले दिस डेलिकेट सॉर्ट ऑफ सिचुएशन वेरी वेरी ब्यूटिफुली. यहाँ पे हम ये देखते हैं कि कैसी छोटी छोटी बिहेवियर्स हैं जो कि मावरा का कैरेक्टर देख रहा है, फील कर रहा है, लेकिन उसको अभी पूरी पिक्चर क्लियर नहीं हो रही क्योंकि बहुत सारी बातें उससे छुपाई जा रही हैं. सिमिलरली इसमें एक और बहुत बड़ा फैक्टर ये कि जब हम अपनी बेटियों की शादियां करते हैं या जब हम अपने बेटों की शादी करते हैं तो हमें उनकी जो भी हिडन या नोन या जो भी इश्यूज़ हैं वो क्लियर कर देने चाहिए पहले से. ऑब्वियसली बैठ के रिडिकुलस बातें तो नहीं कर सकता इंसान इस तरह की सिचुएशन में, या छोटी छोटी प्रॉब्लम्स को निटपिक तो नहीं कर सकता, लेकिन अगर आपके किसी फैमिली मेम्बर के साथ, बेटा या बेटी के साथ कोई इतना बड़ा इशू है कि उसके कोई मेंटल हेल्थ के साथ कोई इशू है या कोई इस तरह की कोई और बात है, तो आपको ये चीज़ें क्लियर करनी चाहिए, बजाय इसके कि आप किसी की ज़िंदगी भी बर्बाद करें. और हो सकता है कि इवेंचुअली ये चीज़ें खुल के सामने आई जाएं, लेकिन आपको फिर एक बुरे तरीके से उस पूरे आफ्टरमैथ को डील करना पड़े. तो अनफॉर्चुनेटली हमारे यहाँ ये नहीं होता. हमारे यहाँ मेंटल हेल्थ के ही ऊपर इतना स्टिग्मा है. हम कॉलेज स्कूलों में ही अभी ये चीज़ें ठीक से नहीं पढ़ा रहे, तो शादी के वक्त तक आने तक तो खैर भूल ही जाएंगे. कोई क्या बताएगा, किसी को क्या एक्सप्लेन करेगा. दूसरी चीज़ जो बड़ी इंटरेस्टिंग मुझे लगी वो ये लगी कि सहर खान का किरदार एक इम्पेचुअस सा, एक पेट्यूलेंट सी लड़की है, यंग लड़की है, जिसको एक लड़के से प्यार हो जाता है, एंड दैट बॉय इज़ प्लेड बाय ज़रार खान. और फिर उसके बाप को पता चल जाता है, और उसके बाप का किरदार भी इस तरह अच्छा है कि उसने ये नहीं कि आसमान तोड़ दिया, ज़मीन हिला दी. उसने इस पूरी चीज़ को अंडरस्टैंड करने के बाद अपना एक डिसीजन लिया और एक बड़े कामली वो इस चीज़ को लेके चल रहे हैं. नाउ देयर टू थिंग्स हियर. फर्स्ट ऑफ ऑल, आर वी रियली सेइंग दैट मटीरियलिज्म जो है वो इम्पॉर्टेंट होता है, पैरामाउंट होता है बेटियों की शादी करने के लिए? क्योंकि जिस लड़के से सहर खान के किरदार को मोहब्बत हुई होती है वो इतना अमीर नहीं होता. तो क्या हम ये देख रहे हैं या ये कह रहे हैं या ये इनडायरेक्टली ये बात समझा रहे हैं कि एक गरीब बच्चा या एक गरीब लड़का एक लड़की को खुश नहीं रख सकता? दूसरी तरफ हम ये सवाल कर रहे हैं कि क्या किसी लड़की को अपनी पसंद से शादी करने का हक नहीं है? तो इसमें दो बातें हैं. नंबर वन ये कि शादी कहते हैं ना कि हमेशा जोड़ में करनी चाहिए, मतलब अपने बराबर के बंदे से करनी चाहिए. यू शुड नॉट थिंक कि यार मेरी बेटी की, अगर मैं एक मिडिल क्लास आदमी हूँ तो मेरी अपर एलीट क्लास में बेटी की या बेटे की शादी हो तो वो एक खुशी की गारंटी बनेगी. एक्चुअली ऐसी शादियाँ बहुत मिसफिट होती हैं एंड वर्क्स वाइस वर्सा. तो जोड़ में शादी करने में हिकमत है, नो डाउट. तो ये एक फैक्टर है, इसका एक जवाब तो मुझे ये नज़र आता है. दूसरी बात ये कि जो कम उम्री के कुछ फैसले होते हैं वो कभी कभी बहुत बुरी तरह बाइट बैक करते हैं, और बहुत सारे केसेस में, और यही हम चीज़ें, कहानियाँ जब सुनते हैं, देखते हैं, तो हम रियलाइज़ करते हैं कि हाँ यार, इस सिचुएशन में माँ बाप का फैसला ठीक था. बहुत सारी सिचुएशन में माँ बाप ठीक नहीं होते. तो कहानियाँ और ये इस तरह की जब हम स्टोरी सुनते हैं तो हम देखते हैं कि हाँ यार, कहाँ पेरेंट्स की बात सुन लेनी चाहिए थी और कहाँ पेरेंट्स ने खुद ही कोताही की या गलती की या बातें छुपाई. सो इट्स अ ब्यूटिफुली नुआंस्ड शो. बहुत अच्छा न्यूआंस है शो के अंदर, बहुत अच्छे लेसन्स हैं शो के अंदर, और बगैर प्रीची हुए. एक तो मुझे वो शोज़ बहुत मतलब अनोइंग लगने शुरू हो जाते हैं जहाँ पे इतना लेक्चर, हर चीज़ पे लेक्चर, हर सीन में लेक्चर होता है. तो ऐसे बिल्कुल इस तरह के लेक्चर्स देना जो है ना वो बहुत प्रॉब्लमेटिक होता है, वो बिल्कुल मज़ा नहीं आता उनके अंदर. सो आई ऑलवेज बिलीव इन दिस के शो डोंट टेल.
So when a show actually depicting through their characters what it's trying to say, that's actually much more effective than a dialogue being spouted by a person. I am really enjoying Jafar. There's something so cool about Usman Mukhtar, and the fact that maybe we don't see him that much, he's not overexposed, but there is this sort of offhand charm that he has that adds so perfectly to his role. Seher Khan is also doing a really good job, same with Mawra and Muhib. بہت اچھے سے پورا ڈرامہ شوٹ ہوا ہے، اسلام آباد میں شوٹ ہوا ہے. سو اٹس اے ویلکم چینج فرام کراچیز bustling and very urbane sort of landscape, and you have these greeneries and lush mountains and houses in the middle of a forest probably. So these are really really cool things which I enjoy about watching dramas from Islamabad. But then I think that there should be dramas made all over Pakistan. So let me know what you guys think. Let me know what your thoughts are on Jaffa. Don't forget to like, comment, share, subscribe. I promise I'll be back real soon. Take care of yourself. Bye. Don't miss an update. Hit the bell icon and click on subscribe.